हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित कुमार। हम पिछले वीडियो में ब्रीथ पढ़ रहे थे और ब्रीथ से संबंधित कुछ सवाल को देखे थे। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम ब्रीथ को देख लिए थे। आज उससे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि 100 मीटर लंबे और 36 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान में घास चरने के लिए एक घोड़ा छोड़ दिया जाता। यदि यह घोड़ा मैदान के एक कोने से 14 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता हो तो यह मैदान का कितना भाग नहीं चर सकेगा। नहीं चर सकेगा। आयताकार मैदान है, तो आयताकार मैदान हो गया। ये 100 मीटर है लंबा, 100 मीटर लंबा और 36 मीटर क्या है, चौड़ा। 36 मीटर चौड़ा। इसमें एक घोड़ा छोड़ दिया, कोना के एक यहां से मान लीजिए कोई कोना से बांध दीजिए और 14 मीटर रस्सी है। ये 14 मीटर क्या है, रस्सी है। तो इतना भाग का वो खाया जाएगा एरिया, वो इतना भाग चढ़ सकेगा। इसमें लिख देते हैं यह भाग नहीं चढ़ सकेगा, यह भाग नहीं चढ़ सकेगा। यह भाग खाना नहीं खा सकता और ये भाग का खा सकता। तो ये एक तरह से तिर्यकखंड है। तो हम कह सकते हैं आयत का क्षेत्रफल में से तिर्यकखंड घटा दें तो आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। प्रत्येक कोण यहाँ 90 डिग्री का होता, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता। चलिए निकालते हैं। तो लिखिएगा आयताकार खेत की लंबाई बराबर 100 मीटर, आयताकार खेत की चौड़ाई 36 मीटर। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आयत है ना, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो हम कर सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना दिया हुआ है 100, तो 100 गुना चौड़ाई कितना दिया हुआ है 36, तो 36 यानी 3600 मीटर स्क्वायर एरिया है। पूछता कि कितना भाग में चरेगा तो हम इसका तिर्यकखंड सिर्फ निकाल देते, फॉर्मूला आपका आंसर हो जाता, परंतु कितना नहीं चरेगा इसीलिए हमको ये निकालना पड़ गया। तो हम यहाँ देखेंगे तिर्यकखंड, तो हम कहेंगे तिर्यकखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये होता है। देखिए यहाँ थीटा कितना दिया हुआ है तो 90 डिग्री, त्रिज्या कितना है 14। यहाँ लिख देते हैं कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है और आर है जो 14 मीटर है। ठीक है, आर कितना है 14 मीटर है, आर कितना है 14 मीटर है। तो इसका तिर्यकखंड निकालना है हमको, तो तिर्यकखंड निकाल देंगे। पाई का मान भर दीजिए 22/7 गुना आर का मान कितना है 14 गुना 14 गुना थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, अब बट्टा में कितना 360, 9 का से कट जाएगा 4 बार में, ये 7 का से कट जाएगा 2 बार में, ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, ये 2 का से कट जाएगा 7 बार में। आ जाएगा हमारा 22 गुने 7, 22 गुने 7 और कोई है नहीं, तो 154 मीटर स्क्वायर ये हमारा है तिर्यकखंड। हाँ 7 में 14 और कुछ तो बचा नहीं, 9 चौक 36, इस कट गया 7 का से 2 बार में, 2 से ये 2 बार में और 2 का से कट गया 7 7, 154। ये हमारा तिर्यकखंड निकला। पूछा किस भाग में नहीं चढ़ सकेगा, तो घोड़ा किस भाग में नहीं चढ़ सकेगा, कितने भाग में नहीं चढ़ सकेगा। तो हम लिखेंगे घोड़ा इतना भाग में नहीं चढ़ सकेगा। कितना भाग में भाई, तो टोटल मेरा कितना था 3600, अब माइनस कर देंगे तिर्यकखंड 154, तो 3600 में 5400 घटा दीजिए, 3600 में से 154 घटा दीजिए, 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 21 को 5 यानी 5 में से गया 4, ये हो जाएगा 3, 34, ये आ जाएगा 3446 मीटर स्क्वायर। इतना में वो नहीं चढ़ सकेगा।
इतना सेंटीमीटर मतलब इतना मीटर स्क्वायर एरिया में नहीं चढ़ सकेगा। देख लीजिए, उसके बाद देखते हैं आंसर दिया है या नहीं दिया या कैसे दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 हाँ ठीक है, 34-46 ठीक है, इतना मीटर में नहीं चढ़ सकेगा। पूछता कितना में चढ़ सकेगा, तो बस इतना में चढ़ सकेगा, इतने में चढ़ेगा, ये चढ़ सकेगा, यानी घोड़ा इतने घास खाएगा। तो कहा कितना घास नहीं खाएगा, पूछा घोड़ा कितना घास नहीं खाएगा, तो पूरा निकाल कर उसमें से ये घटा दी, इतना भाग नहीं चढ़ेगा। तो यही है हमारा, ये निकल गया 34-36, इतना मीटर स्क्वायर नहीं चढ़ सकेगा। कोई दिक्कत है, नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। नोट कर लिए होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है, जो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें और पाई का मान कहा इतना लेने के लिए। कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है एक वृत्त है, एक जीवा ये हो गया, यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रही है और कितना त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर है, तो r बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा r बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या दिया हुआ। तो वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड निकालना है। कोई बात नहीं है, चलिए यहाँ देखिए, इसका निकालना है क्षेत्रफल, इसको ही लघु वृत्तखंड बोलते हैं और दीर्घ वृत्तखंड ऊपर वाला हो गया। पहले लघु वृत्तखंड निकालते हैं, जो दिया हुआ वो लिख लीजिए। r कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया हुआ है 90। वृत्तखंड का फॉर्मूला याद है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, या इसी को बोल सकते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड बोले या लघु वृत्तखंड बोले, तो इसका होता है त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद है ना, इतने दिए थे त्रिज्या खंड का पाई आर स्क्वायर थीटा वाई 360 माइनस 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई गुना साइन थीटा। थीटा का मान कितना है 90 है, पाई का मान कहा 3.14 धरने, 3.14 गुना आर का मान कितना है 10, तो 10 गुना 10, थीटा का मान कितना है 90, तो हम 90, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, तो 360, कितना हो जाएगा 360 माइनस 1/2, आधार कितना 10, ऊंचाई कितना 10 और साइन थीटा कितना 90, और साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो यहां से अब करेंगे, 9 का से कट जाएगा, 9 चौक 36 4 बार में। अब इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो 3.14 गुना 100 गुना कुछ नहीं, चलिए यहां से हटाइए, यहाँ आ जाएगा, इसका पॉइंट उड़ाए हैं तो यह आ जाएगा 100, इसका पॉइंट उड़ाए तो 1 गुना 1 पर कितना जीरो 2 जीरो, 1 पर 2 जीरो, 1 पर 2 जीरो, यही 100 लिखे हैं, ठीक है, पॉइंट उड़ाकर डायरेक्ट। अब आ जाएगा हमारा बट्टे में कितना 4 माइनस 1/2, इसको काट दें, अच्छा गुना 100 गुना 1, चलिए देखिए 100 से 100 खत्म, ये हो जाएगा 314/4 माइनस, इसे ही कट जाएगा 50 बार में, तो माइनस 50/1, इसको भी काट दीजिए, दुक्का से 2 बार में कट जाएगा, दुक्का से कट जाएगा 15 और 7 157, तो 157/2 माइनस 50/1। आपको लेना है एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो भागा देकर डायरेक्ट घटाना तो डायरेक्ट घटा दीजिए, तो हम ले लेते हैं भागा 2, ये हो जाएगा 157 माइनस, ये घटेगा तो हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 57/2, कितना हो जाएगा 57/2। ये हमारा क्या निकल गया वृत्तखंड, क्या निकल गया वृत्तखंड। देख लेते हैं इसका आंसर कैसे दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 32, हाँ इसको भागा दिया है, देख लेते हैं, तो 57 में भागा दिया है 2 से, तो 2 दूनी 4, 1 बचा 7, 8 दूनी 16, 1 बचा दशमलव दिया 0, 5 बार में 10, इतने दे रहा 28.5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में था,
तो ये हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 28.5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर जीवा केंद्र समकोण बनाते हैं। 32 ना था, हाँ, क्वेश्चन नंबर 32। तो ये हम लघु वृत्तखंड निकाल दिए। लघु वृत्तखंड कितना आया, ये sin 90 का मान 1 होता है। sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान होता है जो 1 होता है। sin 90 का मान 1 होता है। sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। और हमारा लघु वृत्तखंड कितना आ गया, लघु वृत्तखंड आ गया हमारा, लघु वृत्तखंड आ गया हमारा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको आप अथी बोलिएगा 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर भिन्न में। ठीक है, अब हम दीर्घ निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, दूसरा क्वेश्चन, ये पहला का आंसर हो गया यहाँ, ये पहला में पूछ रहा था लघु, दूसरा पूछ रहा है दीर्घ। तो दीर्घ कैसे निकलेगा, तो हम कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर हम लघु वृत्तखंड घटा दे तो हमारा दीर्घ निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे हम लिखेंगे कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का हम निकाल चुके हैं 28.5 सेंटीमीटर, यही 28.5 सेंटीमीटर। यहाँ पाई का मान कितना भरना था, 3.14, 3.14 गुना 10 माइनस 28.5, इसको पॉइंट उड़ाएगा तो आ जाएगा 100, ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 314 माइनस 28.5। 314 में से घटा दीजिए 314.00, 28.5 आ गया। तो 10 में से 5 गया तो 5 दशमलव का दशमलव, ई बचा 3, 13 में से 8 गया, 8 5 13, ये हो गया 0, 0 में से नहीं जाए 10, 10 में से 2 गया 8, ये हो जाएगा 2, यानी 285, कितना आ जाएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी क्वेश्चन नंबर 32 का पहला का आंसर हमारा आ गया, 32 का पहला का आंसर हमारा है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दीर्घ का आ गया हमारा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर उतार लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 33, इसको उतार लीजिए। देखिए, लघु बोला था और दीर्घ बोला था, तो लघु निकालने के लिए तो लघु निकाल लिए थे पहले, उसका दीर्घ बोला है तो वृत्त का क्षेत्रफल में से हम ये वाला घटा दिए तो क्या आ गया, दीर्घ आ गया। यही काम किए, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिए, वो बोला तो लघु निकाले हुए थे, नहीं निकाले हुए रहेगा तो निकालना पड़ेगा। अब है 33, किसी इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि किसी वृत्त का केंद्र O और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यदि इसकी एक जीवा ए बी बराबर 5√2 सेंटीमीटर हो तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। 33 में देखिए कह रहा है, 33 में क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है किसी केंद्र का O हो और त्रिज्या कितना हो 5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 तो ये भी 5, तो यदि इसकी एक जीवा ए बी कितना हो 5√2 हो सेंटीमीटर, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले।
तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस, इसमें आपको क्षेत्रफल थीटा नहीं दिया, थीटा नहीं दिया, थीटा नहीं दिया, तो आप थीटा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? 33 में कह रहा है थीटा ही आपको निकालना। ये 5 है और ये 5√5 है। यहाँ से थोड़ा देखिए, यहाँ समझने के लिए थीटा कैसे निकलेगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण कितना दिया हुआ है? ये इसी के सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। थीटा भी पता नहीं कितना डिग्री हमें। कर्ण कितना है? 5√2 का होल स्क्वायर बराबर लंब का 5 का होल स्क्वायर, इसका 5 का होल स्क्वायर प्लस इसका भी 5 का होल स्क्वायर। इसका करेंगे 25 गुना 2, 25 गुना 2 कैसे होगा जो समझिए। 5 को लिखना है 2 बार और √2 को लिखना भी है 2 बार, तो इसको इससे गुना करेंगे तो 25, और ये √2 गुना √2 होकर आपस में 2 हो जाएंगे। इधर आएंगे तो 25 25 और प्लस 25 25, इधर करेंगे तो हो जाएगा 50, इधर भी करेंगे तो 50। यानी कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर का योग कर रहे हैं तो कर्ण के बराबर हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। इससे पता चल जाता है, क्योंकि हमको ये पता है आपस में समकोण त्रिभुज में ही ऐसा होता है। ये अगर समकोण है 3 4 5 तो इसके बराबर हो जाएगा। तीनों का योग कितना? इसका योग स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इस दोनों का स्क्वायर के योग के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम कहेंगे ये समकोण त्रिभुज है। अतः ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। कोई दिक्कत? अब हमसे क्या पूछ रहा था? तो हमसे पूछ रहा था कि लघु वृत्तखंड निकालें। तो लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है? तो लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड पाई आर स्क्वायर थीटा वाई 360 माइनस 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई गुना साइन थीटा। पाई का मान कितना बोला भरने? पाई का मान कुछ बोला नहीं? बोला ना, 22/7। 22/7। आर का मान देखिए कितना है? 5 गुना 5। थीटा कितना बन गया? 90 डिग्री। यह आ जाएगा 360 माइनस 1/2 गुना 5 गुना और साइन 90। साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। 9 चौके 36, 4 से कट गया, दुक्का से कट जाएगा 2 बार में, दुक्का से कट जाएगा 11 बार में, और कोई कटने वाला तो नहीं है। तो 11 गुने 5 गुने 5/7 गुना 2 माइनस ये हो जाएगा 1/2 गुना 5 गुना 5 गुना 1। साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान हमारा 1 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे तो आपको मान याद हो जाएगा। अब यहाँ से गुना करके और क्या कीजिए, भागा, और कुछ कटने वाला तो है नहीं। आप ऐसा कीजिए, 1/2 चाहे तो हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो हम कह देते हैं कोई कॉमन तो है 1/2, यहाँ से चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। 1/2 कॉमन लेते हैं, बचेगा क्या जी? 11 गुने 5 गुने 5/7 माइनस 5 गुने 5, ये होगा। इसके नीचे कुछ नहीं, 1, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 25 गुने 11, 25 गुने 11। ऐसे में तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा, तो रुक जाइए, थोड़ा सा इसको कर देते हैं, थोड़ा सा एक लाइन और इसको कर दीजिए आप 25। आप ऐसा कीजिए ना, चलिए करिए 1/2, इसको कर दीजिए 25 गुने 11, तो हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25। 5 2 5 2 5 7 275, यानी 275/7 माइनस 25/1। आप ले लीजिए 7 LCM, 7 से ये कट जाता है, यानी 275 माइनस ये 7 5 कितना होगा?
ये 7 25 सत्ते 75 से 135 5 5 25 7 5 35 के 5 7 5 35 के 5 बाकी में 3 7 दूनी 14 3 17 175 175। तो देखिए अब घटाइए 275 में से 175 घट जाएगा तो अब बचे कितना बचेगा 100 बचेगा। कितना बचेगा 100। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 गुना 100/7 100/7। देखिए यहाँ से घटाएंगे तो 100/7 बचेगा 1/2 यहाँ रहेगा 1/2 ये से कट जाएगा 50 बार में 50/7। आंसर कैसे दे रहा देख लेते हैं। आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है दशमलव में है, दशमलव में है ठीक है। हाँ आ गया दशमलव में है। इसको 50 में 7 से भागा दीजिए 7 7 49 1 बचेगा 0.07 इकाई 7 बचेगा 3 0 7 चौके 28 यानी आएगा 7.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। छाप लीजिए इसको क्वेश्चन नंबर 33 का ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 7.14। इसमें थीटा नहीं दिया हुआ था और आधार और लंब दे दिया और कर्ण भी दे दिया था। तो हम देखते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अगर मान बराबर हो जाता तो हम कह सकते हैं अतः ये समकोण त्रिभुज है। अतः क्या है अतः समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कर्ण के सामने कितना डिग्री का कोण बनेगा 90। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसीलिए थीटा हम 90 लिए। थीटा का ही मान नहीं है, थीटा का मान निकालना ही क्या था जरूरी था। कोई दिक्कत है नोट कीजिए इसको। नोट कर लिए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि करा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड भी ज्ञात करें। कोई नहीं है लघु त्रिज्यखंड सॉरी हाँ त्रिज्या खंड है इसमें। अभी ध्यान दीजिएगा वृत्तखंड नहीं है त्रिज्या खंड है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा वृत्त ठीक है। और थीटा कितना डिग्री 30 डिग्री दिया हुआ और त्रिज्या कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं थीटा है 30 डिग्री आर है 4 सेंटीमीटर। तो लघु त्रिज्यखंड निकालने का लघु त्रिज्या खंड या इसी को बोल सकते हैं त्रिज्यखंड से बोल सकते हैं या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 4 गुना 4 थीटा का मान 30 डिग्री बटा 360। ये से कट जाएगा 1 2 12 या 36। ये चरका से कट जाएगा 3 बार में आ जाएगा 22/7 गुना 4/3 इतना ही आएगा। उसके बाद गुना कर दीजिए। अब तो कटने वाला है नहीं 88/21 कटने वाला था लगता है क्या नहीं 4 दुनिया 4 दुनिया 7 21। चलिए इतना आएगा भागा देंगे आंसर आएगा। अच्छा एक और आंसर कैसे दे रहा देख लेते पहले। कितना क्वेश्चन नंबर था 34 में एक आंसर दे रहा है 4.9 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है इसको भागा दीजिए तो 88 में 21 से भागा दीजिए 21 चौक 4 और 4 दूनी 8 84 21 चौक 84 बचेगा 4 इकट्ठम कुटी 0.0 21 दूनी 42 एक के बार में लगेगा 21 ये बचेगा 10 में से 9 ये बचेगा 1 0। तो ये कितना बार में लगेगा अब 9 बार में लगाइए तो 9 दूनी 9 इकाई 9 9 दूनी 18 189 यहाँ 1 कट गया। तो ये इतना आंसर दे रहा है यानी आपका आंसर है 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया लघु त्रिज्यखंड। अब हमसे दीर्घ भी पूछ रहा था दीर्घ त्रिज्यखंड भी पूछ रहा था। तो दीर्घ त्रिज्यखंड कुछ नहीं करना है
वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से ये वाला घटा देंगे, आ जाएगा। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ निकाल लेते हैं, पहले यहाँ इधर निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 2 का होल स्क्वायर, 2 क्या गया 4 का, सॉरी 4 का, तो 4 का होल स्क्वायर, तो 22/7 गुना 4 गुना 4, तो ये हो जाएगा 22 गुना 16/7, यही ना होगा। तो 22 को 16 से गुना कर दीजिए, 22 को 16 से 6 दूनी 12 को 2 भागे, 6 दूनी 12 13, 6 दूनी 12 को 2 भागे में 1, 6 दूनी 12 13, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 5 352, तो हो जाएगा 352/7। ये आएगा खाली वृत्त का क्षेत्रफल। हमको वृत्त का क्षेत्रफल से काम नहीं है, हमको वृत्त का क्षेत्रफल में ये घटाना होगा। तो हम लिख सकते हैं कि दीर्घ 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 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल मेरा कितना आ गया, मेरा वृत्त का क्षेत्रफल आया है 352/7 माइनस त्रिज्यखंड पहले निकाले हुए थे 4.19, इसको भी भागा देकर घटा दीजिए। 352 में भागा दे दीजिए 7 से, 7 पचे 35, कट्टम कुटी 50 बार में लगा दीजिए 350, ये 2 दशमलव दीजिए, सॉरी दशमलव दीजिए तो यहाँ 0 बैठेगा, 7 दूनी 14, 2 बार में 14, 6 बचेगा 0, 7 8 56, यानी इसका भागा दीजिएगा तो आएगा 50.28 माइनस 4.19। अब इसको घटा दीजिए, 50.28 में से घटा दीजिए कितना 4.19, तो ये हो जाएगा 18 में से 9 गया 9, ये बचा 1 में से 0 दशमलव, ये तो नहीं तो 10 में से 6, ये 46 पॉइंट, यानी 46.10 यहाँ है। तो ठीक है हमारा आंसर आ गया है, तो हमारा आंसर आया है 6.09, यही है सेंटीमीटर स्क्वायर। और किताब में आपका आंसर दिया हुआ है 46.1 लगभग भी दिया हुआ था। आप आंसर इतना लिखिए चाहे इतना लिखिए, दोनों आंसर क्या है हमारा सेम है। इसमें क्या पूछ रहा था, त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड हम निकाल लिए, लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला बोलिए। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला दोनों सेम ही होता है, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, काट छाट किया, हमारा आंसर आ गया ये 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे फिर दीर्घ पूछ रहा था, तो हम कुछ नहीं किए, वृत्त का टोटल निकाल लिए और इतना क्या किए घटा दिए, तो ये निकल गया दीर्घ। तो हम वृत्त का इधर निकाल लिए थे क्षेत्रफल, यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल रख दिए, उसको भागा दे दिए, इतना आया, इसमें से इसमें घटा दिए, ये दीर्घ, दीर्घ का क्या निकल गया क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको। अब है क्वेश्चन नंबर 35, इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 35 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक चाप वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती, तो निम्नलिखित चाप की लंबाई, उस चाप द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड और संगत चाप द्वारा निर्मित वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल है, जबकि √3 का मान इतना। इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा, ठीक है 3 क्वेश्चन, 35 में 3 क्वेश्चन है। पहले बना देते हैं वृत्त। तो कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर हमारा 21 सेंटीमीटर है, आर हमारा 21 सेंटीमीटर है, और थीटा कितना है, थीटा हमारा 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का। आर बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा हमारा 60 डिग्री है, और पहला पूछ रहा है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला याद है, पाई आर थीटा बाई 180। पहला में यही क्वेश्चन है, चाप की लंबाई पाई आर थीटा बाई 180। तो पाई को मान फिलहाल रहने दीजिए, कैसे दे रहा थोड़ा देखने दीजिए आंसर। काट छट किया है, क्या क्या किया है 35, हाँ काट छट किया 35 का पहला, ठीक है। पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए कितना
21 गुना थीटा का मान कितना है 60/180। चौका से कट जाएगा, चौथिया 18 3 बार में, 0 से 0 कट गया, चौथिया 18 3 का से कट जाएगा 7 बार में, 7 से ये 7 कट गया यानी 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बाई 180। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी में बोल रहा है, इसको नोट कीजिए, इसको मिटा देंगे बोर्ड। चाप की लंबाई दूसरा है, उस चाप द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। इसमें कुछ नहीं था, चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाए और त्रिज्या दिया हुआ था, थीटा दिया हुआ था, हमने काट सेट करके निकाल लिया। दूसरा है हमारा, दूसरा है इसका, दूसरा आंसर है इसका, उस चाप द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। तो बताइए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 21, 21 का होल स्क्वायर यानी 21 दो बार, थीटा कितना है 60 गुना 60, अब बट्टा हो जाएगा 360, चौका से करेगा 6 छक्के 36 6 बार में। ठीक है, देखिए ये सत्का से कट जाएगा, सत्तिया 21, तिनका से कट जाएगा ये 2 बार में, दुक्का से कट जाएगा 11 बार में, 11 गुना 21, यही बचा है सिर्फ ना। ठीक है, 11 गुना 21, 11 दूनी 22, 1 3 2, 231 गुना किए हैं तो कितना है, हाँ 231 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया, दूसरा आंसर। तो इसमें अभी क्या पूछा था, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला याद है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, काट छाट किए हैं, आपका आंसर आ गया। आंसर, अगर पाई का मान 22/7, आर का मान 21 था तो 21 दो बार लिखे, थीटा कितना था 60 तो 60 लिखे, 360 बटा में था तो इसको से कट गया 6 बार में, सत्का से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 11 बार में, 11 गुना 21 गुना किए तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दूसरा आंसर था। तीसरा आंसर इसका देखते हैं, तीसरा कह रहा है संगत चाप द्वारा निर्मित वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले। अभी वृत्तखंड दिया तो वृत्तखंड का फॉर्मूला याद है, ओहो त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड कितना भी लाए थे, त्रिज्यखंड हम अभी लाए थे 231, काम करेगा मेरा 231, ये रख लेते हैं 231। ठीक है, अब हमारा आएगा क्या, संगत चाप द्वारा निर्मित वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बताइए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी अब इस पार्ट का पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा, इसी को हम बोलते हैं वृत्तखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल चुके थे इसका पहले दूसरे क्वेश्चन में, कितना था, तो 231 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना 21 गुना ऊंचाई भी कितना 21 गुना साइन कितना, साइन 9 साइन थीटा, साइन थीटा, तो यहाँ जाएगा 2 3 1 माइनस 1/2 गुना 21 गुना साइन कितना, तो साइन थीटा कितना था 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, 231 माइनस 1/2 गुना 21 गुना साइन 60 का मान यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन 60 का मान होता है √3/2, √3 क्या होता है 2 होता है, तो हम लिखेंगे √3/2। ठीक है, तो अब यहाँ से कम कीजिए ऐसा कि 231 माइनस, ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 बटे 4, ये दोनों गुना, गुना √3। देखिए इसमें कह रहा है √3 का मान भरिए, √3 का मान कितना बोल रहा है 173 ले, √3 का मान इसमें कह रहा है क्वेश्चन है 1.73 ले। अगर √3 का मान सिंपल कहता है 1 लेने के लिए तो कुछ नहीं करते, भागा देकर घटा देते, आंसर आ जाता। ये उलझाने के लिए, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए क्या किया है, √3 का मान यहाँ थोड़ा 13 नंबर डाला, कोई दिक्कत नहीं है, आप √3 का मान धरिए, तो यहाँ धरिएगा आप 231 माइनस 441 गुना 1.73 अब आई 4, ये हो गया। अब इसको इससे गुना करके 4 से भागा दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको गुना कर रहे हैं तो 441 को 173 से 173 से गुना कर रहे हैं। ठीक है,
कटने वाला तो है नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको इससे गुना करिए। 3 इकाई 3, 4 तिया 12 के 2, बाकियात में 1, 4 तिया 12 1 13, 7 इकाई 7, 7 चौके 28 के 8, बाकियात में 2, 7 चौके 28 और 2 30, इसको इससे गुना करें। 1 इकाई 1, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, जोड़ दीजिए। 3 7 2 9, 8 1 9, 3 12 के 2, बाकियत में 1, 4 1 5 1 6, 6 4 3 7, ये हमारा इतना आया, परंतु 2 अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक यहाँ आएगा। ठीक है, कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, तो हमारा आएगा 2 3 1 2 3 1 यानी 231, 231 माइनस, इसको खाली गुना किए तो कितना आया है, 7 6 2.93 यही ना आया है। तो अब क्या कीजिए, अब 4 से इसमें भागा दे दीजिए, 4 से क्या कर दीजिए, भागा दीजिए। अब 7 6 2 दशमलव भूल जाइए फिलहाल के लिए, 2 अंक के बाद था, यहाँ से 4 से भागा दीजिए। 4 से 4 इकाई 4, 3 बचेगा 36, 4 नमके 36, खत्म। ये तो यहाँ से 2 उतरेगा। ठीक है, अब 2 उतरा, यहाँ एक और अंक उतारना था 0, तो ये भी उतरेगा। 9 7 चौके 28, 28 यहाँ आ जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा कटम कुटिम 3, 4 तिया ही 12, लगभग 1 दशमलव देंगे 0, 4 दूनी 8, फिर बचेगा 2 दशमलव देंगे, दशमलव दिया हुआ 0 बैठेगा यहाँ, 4 पंजे 20। ठीक है, यानी 2 अंक, और 2 अंक पहले से था तो 2 अंक उठा सके यहाँ जाएगा ना, 2 अंक पहले से था, 2 अंक अभी और आ रहा है, तो हम इस दशमलव को यहाँ हटा देना, तो यहाँ हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 231 माइनस 190.7325, ये लिख सकते हैं। 4 अंक बढ़ गया, ये 2 अंक पहले से था, 2 अंक अभी आया, तो 2 अंक घसक के और आ गया ना, तो 2 अंक घसक के कहाँ आ जाएगा, 2 अंक घस के आएंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो 190। अब 231 में से 231.0000040, कहिए 4 दशमलव दशमलव 7 3 2 5, इधर कितना 190, घटा दीजिए। 10 में से 5 गया 5, 10 में से यहाँ 9, 9 में से 7, 9 में से 6, 6 में से नहीं तो 16, 16 गलती हाँ सॉरी, ये 9 न होगा, तो 9 9 2 बचेगा दशमलव, ये बचेगा 0। ठीक है, ये बचेगा, इस तो इसको दिया तब कोई दिक्कत नहीं। 13 9 4 13 1 यानी 140, यानी 140, अरे ये गलती आ रहा है, कहीं गुना करने में दिक्कत हो गया क्या? शायद गुना करने में कहीं गलती हुआ, रुक जाइए। तो यहाँ तक तो सही है, -441 गुना 1.73 बाई 4 माइनस, एक सेकेंड, गुना करने में कहीं दिक्कत हुआ है, देख लेते हैं। गुना करने में हुआ है कि 441 को गुना करना था 1.73 से, था 762, इसको भागा देना था 4 से, तो 190 तो आ ही रहा, और माइनस करना था, इक्वल माइनस करना था 231, हाँ सही था, मेरा घटाया हुआ गलत था, यानी इसको आप भागा दीजिएगा ना तो आपको आ जाएगा 190.7325, जितना हम बता रहे थे उतने आ रहा था, कहीं घटाने में हमसे गलती हो गया था। इसको घटाइएगा ना तो आपको घट जाएगा कितना, देखिए 40
0.2675। ठीक है, यही आंसर है आपको। कहीं गलती कर बैठे थे घटाने में, फिर से देखते हैं घटाने में। 231.0000, ठीक है। इसको ले लेते हैं 190.7325, 190.7325, ठीक है। घटाते हैं, ई इसको देगा तो 10 हो जाएगा, फिर 10, फिर 10, फिर 10, ये 9, ये 9, ये 9, ये 0, ठीक है। हाँ समझ में आ गया। ये 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7, 9 में से 6, 9 में से 2 दशमलव, ई इसको दिया, ये तो 0 हो गया, अभी इसको दिया तो 10, 10 में से सॉरी, ये तो 10 क्यों, 0 में से 0 तो जाएगा 0, ठीक है। अभी बचा कितना, 2, 2 में से 9 नहीं जाएगा, बल से 5 12, 9 3 12, ये तो कटम कुटिम, फिर 40 ना आना चाहिए, मेरा कैसे आ गया फिर। ये तो दिया नहीं ना पैंचा, ठीक है ठीक है, ये तो पैंचा दिया ही नहीं, तो 0 था ना, 0 था तो 0 में से ये तो 0 गया, 0 में से 0 गया 0, ये 3 में से 9 जाए तो बगल से पैंचा देगा था 13, 13 में से 9 जाए 9 4 13, 1 में से कटम कुटम आ गया मेरा। यानी हम घटाने में क्या कर बैठे थे, गलती, ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं कहीं गलत हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, √3 का मान देकर सिर्फ उलझाया गया था, बाकी आप लोग कैलकुलेशन अगर अच्छे लगते हैं तो आपका ये आंसर आ चुका है। अब देखा जाए तो आंसर हमारा यही है, कैलकुलेट अगर नहीं करेंगे तो हमारा आंसर ये तो हम किताब का आंसर मिलाने के लिए आपको क्या कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, 34 हो गया, सॉरी 35 का तीसरा हो गया, 35 का तीसरा हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 अगले दिन काम करेंगे, 36 37 38 39 40 41 42, ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।